कैसे हो दोस्तों। अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभंकर पांडे। कल हमने ज्योग्राफी की 4th क्लास ली थी, आज 5th क्लास है और इस 5th क्लास में हम साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में अफ्रीका के देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पूरी जो नदियाँ शुरू करने वाले हैं उन नदियों में हम अमेजन, उसके बाद में साओ फ्रांसिस्को, पराग्वे, उरुग्वे, फिर कोलोराडो और निग्रो, इन प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले। आइए देखते हैं उन नदियों के विषय में। जो साउथ अमेरिका है, उस साउथ अमेरिका में एक एंडीज पर्वतमाला है जो लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है और इसी पर्वतमाला से एक नदी पेरू के निकट से निकलती है और निकलने के बाद में ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में इसका निकास होता है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक उत्तर से मिलने वाली जिसका नाम है निग्रो और एक दक्षिण से मिलने वाली जिसका नाम है मदिरा। ठीक है बेटा। इसी के बाद में यदि आप अटलांटिक ओशन के पास में जाओगे साउथ अमेरिका में, तो आपको ब्राजीलियन उच्चभूमि दिखाई देगी। ये ब्राजीलियन उच्चभूमि कई सारी नदियों के निकास का केंद्र है। इसी में साओ फ्रांसिस्को आपको एक नदी दिखाई देगी जो उत्तर की ओर चलती है और उत्तर की ओर चलने के बाद वो अटलांटिक ओशन में गिरती है। अटलांटिक ओशन में जहां पर वो गिरती है वो उसी के उत्तर में अगर आप जाओगे तो आपको रेसिफे करके एक शहर दिखाई देगा। ये शहर चीनी निर्यात के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है विश्व में। इसी ब्राजीलियन उच्चभूमि से दक्षिण की ओर पराग्वे और पराना दो नदियां निकलती हुई दिखाई देंगी और निकलने के बाद में आपको नीचे की ओर रियो डी ला प्लाटा नामक क्षेत्र में आपको इन नदी का निकास दिखाई देगा। इसी के बाद जब आप और दक्षिण में आओगे तो दक्षिण में आने के बाद में सबसे पहले आपको बाहिया ब्लांका की खाड़ी दिखाई देगी। ये बाहिया ब्लांका की खाड़ी में आपको कोलोरेडो नदी गिरते हुए दिखाई देगी जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और इसी के बाद में दक्षिण में आपको एक और नदी गिरते हुए दिखाई देंगी जिसका नाम है निग्रो। ठीक है दोस्तों, आप जब कोलोराडो नदी जहां पर गिरती है उसका नाम है बाहिया ब्लांका की खाड़ी और यहीं पर आपको वटलिस प्रायद्वीप दिखाई देगा। यह वटलिस प्रायद्वीप दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। किसका? दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। ठीक है बेटा। और इसी के बाद में आपको सबसे ऊंचे स्थान की बात अगर हम करें तो आपको ओजोस डेल सलादो, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा स्थान दिखाई देगा, ओजोस डेल सलादो। ठीक है बेटा। इसके बाद में अब हमारा नया कॉन्टिनेंट शुरू होता है। उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। यदि हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका जो द्वीप है उसको समझना बहुत सिंपल है। समझना इस लिहाजे से सिंपल है कि उसमें देश बहुत सारे हैं और देश बहुत सारे हो जाने के साथ में बहुत सारी जगह पर मरुस्थल है तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती। बस अगर एक सीक्वेंस लेकर चले तो शायद हमें अफ्रीका महाद्वीप अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जैसे ही महाद्वीप में हमें दिखाई देगा, वैसे ही सरल दिखाई देगा। तो आओ आज हम थोड़ा सा अफ्रीका के विषय में शुरू करते हैं। यदि हम अफ्रीका का मैप बनाए तो अफ्रीका का मैप
कुछ इस प्रकार का बनता है, लाइक दैट। इस मैप में आप मोरक्को से शुरू करेंगे और आप जब मोरक्को जाओगे तो ये मोरक्को है, आपको यहाँ पर अल्जीरिया दिखाई देगा और छोटा सा देश ट्यूनीशिया। आप मोरक्को में पहुंचे तो मोरक्को में पहुंचने के बाद इसकी कैपिटल है रब्बात, जो समुद्र के किनारे है, पर जो प्रमुख शहर है वो है मार्केश, जो समुद्र से दूर है। यहीं से आपको एक पर्वतमाला निकलते हुए दिखाई देगी जिसका नाम है एटलस पर्वतमाला। ये पूरे अफ्रीका का एटलस पर्वतमाला एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आप इसका विस्तार 3 देशों में देखेंगे, पहला मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनीशिया। इसी के बाद आप अगले देश में आओगे, उसका नाम है लीबिया। लीबिया विश्व में वर्तमान में अपने सैन्य तख्तापलट के कारण प्रसिद्ध है, पर वैसे उसकी ख्याति पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात के लिए है। ठीक है, इसी के बाद में जब आऊंगे तो आपको इजिप्ट दिखाई देगा, और इजिप्ट जब दिखाई देगा तो आपके दिमाग में पिरामिड 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 आते हैं, पर आपको नील नदी भी दिखाई देनी चाहिए और साथ में यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया नामक बंदरगाह। ये अलेक्जेंड्रिया पूरे अफ्रीका में भूमध्य सागर में खुलने वाला सबसे बड़ा व्यस्ततम बंदरगाह है। इसी के बाद जब आप इस देश के अंतिम पर पहुंचोगे तो आपको एक प्रायद्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। ये सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीका को एशिया से जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे स्थलबद्ध संधि के नाम से जाना जाता है। इसी स्थलबद्ध संधि से आपको एक नहर दिखाई देंगी जिस नहर का नाम है स्वेज नहर, जिसका निर्माण ब्रिटिश के द्वारा किया गया और वर्तमान में इसके ऊपर अधिकार मिस्र का है। इसी के बाद में हम स्वेज नहर से जब नीचे की ओर आएंगे तो आपको लाल सागर दिखाई देगा। कौन सा सागर? रेड सी। जब आप रेड सी आएंगे तो इस मिस्र के नीचे में आपको इस क्षेत्र में इरिट्रिया और उत्तरी सूडान दिखाई देगा। इरिट्रिया के पास में छोटा सा देश जिबूती दिखाई देगा। जिबूती के बाद में आपको सोमालिया दिखाई देगा और सोमालिया के बाद में आपको इथियोपिया दिखाई देगा। सोमालिया विश्व में समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है और साथ में ये क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाना हर कोई देश चाहता है, क्योंकि ये भूमध्य सागर से होने वाला ट्रेड जो है, जो व्यापार है, वो दुनिया का लगभग 60% से भी ज़्यादा है। और यही कारण है हर कोई देश इस ट्रेडमार्क पर अधिकार जमाना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका के भी सैन्य और चीन के भी सैनिकों की यहाँ पर हमेशा उपस्थिति रहती है, ताकि उनके द्वारा होने वाला व्यापार कभी भी बाधित ना हो। कल के लेक्चर में हम इन्हीं आगे चलने की कोशिश करेंगे और नीचे के देशों को पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, बोर्ड छोटा बोर्ड है, यूज़ घर में करने वाला बोर्ड है, सोचा है इसी पर बताने की कोशिश करते हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम नए क्षेत्र पर आकर काम करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।